को आगे बढ़ाएंगे। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के इंतजार शास्त्र के बयान पर बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी ने पलटवार किया है। अरुण चतुर्वेदी ने फर्स्ट इंडिया के पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा से खास बातचीत में अशोक गहलोत पर निशाना साधते हुए कहा कि गहलोत सरकार में विकास के काम इंतजार में रहे और वे खुद बाड़ेबंदी में। सुनिए क्या कहा। भजनलाल सरकार के 2 साल पर कांग्रेस के नेताओं के लगातार प्रहार जारी है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 2 साल के कामकाज पर अंगुली उठाते हुए इंतजार शास्त्र की बात कही है। एक तरह से सरकार के कामकाज पर अंगुली उठी है। हमारे साथ है पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक और राज्य वित्त आयोग के प्रमुख डॉक्टर अरुण चतुर्वेदी जी। हम उनसे बात करेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री, क्योंकि 5 साल उनकी सत्ता रही, भजन सरकार की शैली पर, कामकाज पर उंगली उठ रही है। आप लगातार देख रहे हैं किस तरह से सरकार में काम हो रहे हैं, क्या कहना आपका? मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि पूर्व मुख्यमंत्री जी जब इस तरह की बात करते हैं तो शायद लगता है कि उनको कहीं अब विस्मृति का कहीं रोग तो नहीं हो गया। शायद वो 2023 के और 28 के कालखंड को अपने 18 से 23 के कालखंड में जाकर के उन बातों को दोहरा रहे हैं। कहीं वो ये राजस्थान की जनता को अच्छी तरह पता है कि इंतजार शास्त्र उस समय था कि आप सत्ता के मद में इतने आ चुके थे और सत्ता को बचाने के लिए आप अपने लोगों के ऊपर प्रहार कर रहे थे। अपनी सत्ता को बचाने के लिए आपने निर्णय करने बंद कर दिए थे। निर्णय जो कर रहे थे वो जनता के लिए नहीं होते थे, नेताओं को खुश करने के लिए होते थे। जनता इंतजार करती रही कि निष्पक्ष तरीके से परीक्षा हो। परीक्षा नहीं हुई, केवल एक परिवार के लोगों को उत्कृष्ट करने का काम आपने किया। लोग चाहते थे कि माफियाओं पर शिकंजा कसा जाए, वो माफियाओं पर शिकंजे का लोग इंतजार करते रहे, वो नहीं हो पाया। लोग चाहते थे कि विकास कहीं दिखे। विकास पूरी तरह से केवल नेताओं का विकास हो रहा था, आपके परिवार के लोगों का हो रहा था, राजस्थान का विकास नहीं हो रहा था। उस इंतजार शास्त्र को शायद पूर्व मुख्यमंत्री जी ने आज के कालखंड से जोड़ के कहा है। ये वर्तमान में भजनलाल जी के नेतृत्व में राजस्थान की सरकार बनते ही एक एक करके विषयों पर निर्णय कर रही है। जो 5 साल तक आपके सरकार में ERCP का इंतजार था, जो बनने के 15 दिन में केंद्र सरकार के सहयोग से राजस्थान की सरकार, मध्य प्रदेश की सरकार में एक एग्रीमेंट हुआ और एग्रीमेंट के बाद उसके ऊपर काम शुरू हुआ। यमुना जल का समझौते का 50 साल से शेखावाटी के लोग इंतजार कर रहे थे। वो भजनलाल जी के नेतृत्व में वर्तमान सरकार ने उसका समझौता केंद्र सरकार के सहयोग से हरियाणा और राजस्थान सरकार में समझौता हुआ। लोग वर्षों से इंतजार कर रहे थे। वो लोग जिनके ऊपर परीक्षा माफिया का एक तरह काम किया था, जिन्होंने आपकी खुद की नज़रों के नीचे से परीक्षाओं को लीक करने का काम किया, उनके ऊपर कार्रवाई हो। भजनलाल के मुख्यमंत्री बनने के बाद एक एक करके उन सब के ऊपर कार्रवाई हुई। SI की परीक्षा की पीड़ा को लोग भुगत रहे हैं आज भी। जो आपके ही कामों के उसका पर है, सारा जिस तरह का आपने काम किया उसका परिणाम है जो सब लोग भुगत रहे हैं। लगातार भजनलाल सरकार की कोशिश है कि विकसित राज्य की दिशा में आगे बढ़े, तो किस तरह के प्रयास हैं जिससे आप विरोधियों को जवाब दे सकें? मैं इतना कह सकता हूँ कि पहली ऐसी सरकार है जिसने पहले साल में राइजिंग राजस्थान किया, 35 लाख के समझौते किए, इसमें से 8 लाख के समझौतों के ऊपर काम शुरू हो गया। एक किसी भी औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए यहाँ का वातावरण पूरा चाहिए, उसलिए सरकार ने अपने यहाँ की औद्योगिक नीति 19 ऐसी नीतियाँ थी जिनको जारी करके राजस्थान में उस प्रकार का जहाँ आधार बनाने का काम किया। हमारे यहाँ पानी की बहुत बड़ी कमी है। हम पूरे देश की 10% पॉपुलेशन को कैटर करते हैं, 1% पानी है। ERCP और यमुना जल, इसके माध्यम से, और अभी जो हाल ही में उत्तर क्षेत्रीय कार्य परिषद हुई है उसमें भाखड़ा, उसमें हमारा प्रतिनिधित्व की बात रही होगी, या फिर पौंग डैम के पानी को हिलाने की बात होगी, उसके ऊपर भी काम शुरू हुआ है। तो पानी की समस्या के समाधान की दिशा में सकारात्मक प्रयास शुरू किए। बिजली की ज़बरदस्त कमी थी, हमने उस सब को लेते हुए आज स्थिति है कि सोलर के कई समझौते किए, बाकी कुछ सोलर की पॉलिसी बनाई। उसके कारण से अभी स्थिति है कि राजस्थान के किसानों को लगभग 12 जिलों को हम दिन में बिजली देने की स्थिति में आए। पंचायती राज के चुनाव भी सामने हैं, नगर निकायों के भी होने हैं। फंड, फंक्शन और फंक्शनरी, इसकी बात हमेशा उठती है पंचायती राज को लेकर। इस मामले में भी कोई वित्त आयोग की अपनी कोई राय है? वित्त आयोग की क्या सोच है? मैं फिर अशोक गहलोत जी के इंतजार शास्त्र पर जाऊंगा। आपने प्रश्न किया है तो वो 5 साल तक लोग इंतजार करते रहे कि वित्त आयोग बन जाए, और वित्त आयोग बने तो पंचायतों को और निकायों को पैसा पहुंच जाए। आपने 3.5 साल तक, 3.5-4 साल तक वित्त आयोग नहीं बनाया। इसके परिणाम राजस्थान की जनता में, चाहे ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत का होगा या शहरी क्षेत्रों में निकायों का होगा, पैसा नहीं पहुंचने के कारण पूरा होगा।
इस सरकार ने 1 अगस्त को वित्त आयोग का गठन किया और 2 सितंबर को हमने अपनी अंतरिम रिपोर्ट राजस्थान सरकार को दे दी। मैं श्रेय दूंगा राजस्थान की सरकार को, उन्होंने समय पर वित्त आयोग का गठन किया और सारे उसको लेकर के हमने, और अगली विधानसभा में रिपोर्ट पेश होगी और पैसा तुरंत पंचायतों को पहुंचेगा। एक विजन की बात है, निर्णय की बात है, इंतजार नहीं बल्कि निर्णय। ये राजस्थान की वर्तमान सरकार का, मुख्यमंत्री का विजन है। और फंड फंक्शन और फंक्शनरीज को लेकर भी क्या सोच रखते हैं आप? अभी तक इस तरह स्थिति है कि राजस्थान की वित्तीय स्थिति ठीक है। हम सब किसी भी चीज़ को लेकर के आर्थिक कारण से किसी चीज़ में रोक की स्थिति नहीं है। पर्याप्त बजट है, हालांकि डेफिसिट बजट को भी हमने मैनेज करते करते राजस्थान की सरकार आज अपने विकास के कामों में सबको गति देने कर रही है। कर्मचारियों के विषयों को लेकर के भी एक एक करके जो लंबे समय से विषय अटके हुए थे उनको भी एक परिणाम तक पहुंचाने की स्थिति चल रही। अरुण जी का अलग दृष्टिकोण है पूर्व मुख्यमंत्री के आरोपों को लेकर। उनका यही कहना है कि जिस तरह से सरकार के काम हुए हैं राजस्थान के अंदर, भजनलाल सरकार ने 2 सालों में राजस्थान के विकास को नई गति दी है और ट्रांसपेरेंट तरीके से युवाओं को रोजगार या आरसीपी जैसी महत्वपूर्ण योजनाएं सामने आई है, तो राजस्थान आगे बढ़ रहा है। इंतजार शास्त्र एक तरह से कोरी बातें हैं अशोक गहलोत की, और उसी पर प्रहार अरुण चतुर्वेदी ने किया है। कैमरा जर्नलिस्ट विनोद गोस्वामी के साथ योगेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया, जयपुर।